हमारा प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। सारी गवाहियों के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली बजाएंगे। और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद आप सबों के लिए। आज एक नई सुबह में हम परमेश्वर के भवन में हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग हमेशा इस रोड के लिए प्रार्थना करते थे, है कि नहीं? अब आप इस बात को गंभीरता में लें कि परमेश्वर से हमेशा इस रोड के लिए प्रार्थना करते थे, लेकिन परमेश्वर एक नई रोडों का आविष्कार करने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर इस रोडों को बनाने के लिए जा रहा है। आमीन। और ये रोड बहुत जल्द यीशु मसीह के नाम से बन जाएगी। और हमारे गांव के सरपंच और उनके पूरे टीम अभी हमारे पीछे में अभी उसका नपाई चल रहा है। आमीन। हालेलुया। ये सब चीज हमारा परमेश्वर के अनुग्रह था। हालेलुया। सोचते थे कि प्रभु सब घर बन जाएगी, हमारी गाड़ी कहाँ से आएगी, हमारी 4 व्हीलर कहाँ से आएगी, हमारे भाई लोग बहन लोग किधर से चलेंगे, लेकिन हमसे ज्यादा चिंता हमारा परमेश्वर करता है। आमीन। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता इस बात के लिए कि आज परमेश्वर इस रोड को बनाने के लिए जा रहा है। आमीन। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, हम आपको इस बात के लिए परमेश्वर को सब मिलकर के धन्यवाद करेंगे। आइए सब पांव के बल खड़े होंगे थोड़ी देर और प्रभु को धन्यवाद करें। अपने आंखों को बंद करें और महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा करते हैं लॉर्ड। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद करें उसकी भलाई के लिए, उसकी भलाई के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। उसकी भलाई के लिए धन्यवाद करें, उसकी भलाई के लिए धन्यवाद करें, उसकी भलाई के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू फादर। प्रभु आपके बड़े भलाई को देख रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आपकी कृपा को देख रहे हैं, प्रभु आपकी करुणा को देख रहे हैं परमेश्वर। प्रभु सचमुच आपके बच्चे मिल करके प्रार्थना करते थे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हमें फलवन के साधों के ऊपर में परमेश्वर के बड़े भलाइयों को हम लोगों के ऊपर में देख रहे हैं परमेश्वर। प्रभु हमारे मिनिस्ट्री को ऊपर में देख रहे हैं परमेश्वर, हमारे लोगों को ऊपर में देख रहे हैं परमेश्वर। थैंक यू फादर। हम आपके नाम को ऊंचे पर उठाते प्रभु जी। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, बोले कि परमेश्वर 2022 में प्रभु जो तूने हमें इस साल में खड़ा किया प्रभु, प्रभु हम तेरे कामों को होते हुए देखने पाए यीशु के नाम में। हम तेरे कामों को होते हुए देखने पाए यीशु के नाम में। परमेश्वर एक बड़े आशीषों का द्वार खुल जाने पाए परमेश्वर। प्रभु ये साल प्रभु सच मुझे पुनरुत्थान का साल है परमेश्वर, कि मरे हुए स्थिति में भी आप जानों को डालने वाला परमेश्वर है प्रभु। आप हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है प्रभु, जिसमें परमेश्वर आप बड़े कामों को करने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर। प्रभु मैं आपका दास प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम से आज जितने चर्च में मौजूद परमेश्वर आपके लोग आज बड़े ब्लेसिंग पाए यीशु के नाम से। आज इनके परिवार में ब्लेसिंग हो यीशु के नाम में, आज इनके बच्चों में ब्लेसिंग हो यीशु के नाम में, आज इनके कामों में ब्लेसिंग हो यीशु के नाम में। प्रभु हर बातों में ब्लेसिंग आ यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु तू जो महान है प्रभु। हालेलुया। तू जो सर्वशक्तिमान है प्रभु, तू जो राजाओं के राजा है प्रभु। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं लॉर्ड, आपकी महिमा करते हैं लॉर्ड। हालेलुया। करुणा की सागर है तू, प्रेम का सोता है तू, जीवन दिया तूने मुझे प्रभु, मेरा सब कुछ है तू। हालेलुया
करुणा की सागर है तू, प्रेम सागर तू, जीवन दिया तूने, मेरा सब कुछ है तू, करुणा की सागर है तू, प्रेम का श्रोता है तू, जीवन दिया तू। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। लोग क्या करेंगे आने वाला समय में, हमारा कैमरा मास्टर, हमारा वीडियो शूटिंग वाला और हमारा पेंट मास्टर, ड्रम मास्टर शनिवार को रात को हल्दी चर्च में रहेंगे पास्टर के साथ। ओके ओके यस ओके। हम लोग रात को हम साउंड सिस्टम सेटअप करेंगे रात को। ओके, और रात को हम एक बार पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम वेदी पर आएंगे। और वेदी पर आने के बाद जब पवित्र आत्मा जब कार्य करता है, वहां पर जब आवाज आती है, देखो बहुत सारी आवाज आ रही है, और इससे क्या बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन आज इस बात से हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया।
बोले पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर, मुझे एक नई आशीष दिया। पवित्र आत्मा तेरे लहू से मुझे ब्लेस कर दे, तेरे लहू से मुझे ढांप दे परमेश्वर। तेरे लहू से मैं अपने परिवार को ढांपता हूं परमेश्वर। तेरे लहू से मैं अपने बच्चों को ढांपता हूं परमेश्वर। प्रभु पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर, प्रभु पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर, 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 प्रभु आत्मा मुझसे बातें कर, परमेश्वर की आत्मा मुझसे बातें करे, पवित्र आत्मा मुझसे बातें करे, प्रभु यीशु मसीह मुझसे बातें करे। पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करता हूँ, पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करता हूँ, पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करता हूँ, पवित्र आत्मा मैं आपका वेलकम करता हूँ, पवित्र आत्मा मैं आपका वेलकम करता हूँ। बोलो पवित्र आत्मा को, बोलो 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 पवित्र आत्मा को, बोलो पवित्र आत्मा को, बोलो पवित्र आत्मा को, बोलो बोलो पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर मैं आपका स्वागत करता हूँ, परमेश्वर मैं आपका स्वागत करता हूँ। नई साल में मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रभु। 2022 में मैं आपका स्वागत करता हूँ परमेश्वर। मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रभु। मेरे परिवार में आपका स्वागत हो प्रभु, मेरे बच्चों में आपका स्वागत हो प्रभु, मेरे झुंड में आपका स्वागत हो प्रभु, हमारे मिनिस्ट्री में आपका स्वागत हो प्रभु। आपका स्वागत है पवित्र आत्मा, 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 आपका स्वागत है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में और अभिषेक में भर जाने पाऊं। 2022 के मसीह की महिमा को करने के लिए, परमेश्वर के पुनरुत्थान के सामर्थ्य को देखने के लिए, हर एक काम में जान लाने के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य में भरपूर हो जाने पाऊं। पूरा बाबा बाबा बाना से तेरे बेले हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आशीष दे, अपने लोगों को ब्लेस कर, अपने लोगों को बंधनों से आजाद कर, अपने लोगों को बीमारी से आजाद कर, अपने लोगों के लिए स्वर्ग से आशीषें खुल जाने पाए। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके वचन जो आप हमारे बीच में आज जो देने वाले हैं, पिता मैं उस वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि पिता सचमुच आपके लोग आपके वचन को सुनकर उस आत्मा के अंदर में छाया जाने पाए। प्रभु जो लाजर जो मर चुकी थी प्रभु, और जब तेरे वचन को उसने जो सुना और लाजर जो मरे हुए कब्र में से वो बाहर आ गया। आज मेरे पिता परमेश्वर तेरे लोग तेरे वचन को सुनकर आज आजाद हो जाने पाए, आजाद हो जाने पाए, आजाद हो जाने पाए, आज ब्लेस हो
करता हूँ मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। मैं आपको लाजर के जी उठने वाली संदेश को आज आपको बताना चाहता हूँ कि लाजर कैसे अपने बीमारी से मर चुका था, लेकिन परमेश्वर के संदेश को सुनने के बाद में, परमेश्वर के आवाजों को सुनने के बाद में, जो मरे हुए लाजर जो कैसे 4 दिन से मर चुका था और वो कैसे जी उठा। अरे साल 2022 हर एक मरे हुए दशा से जी उठने की साल है, हर एक वो बंधन से आजाद हो जाने की साल है, हर एक प्रकार की बीमारी से चंगे हो जाने की साल है, हर एक गरीबी की दशा से छूट जाने की साल है, हर प्रॉब्लम से आजाद हो जाने की साल है, हर आपके दुखों का अंत होने का साल है, आपके आंसू का अंत होने का साल है, आपके पीड़ाओं का अंत होने का साल है, आपके बच्चे जयवंत होने की साल है। और आज परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और सुनने के बाद में परमेश्वर आपके अंदर में एक अद्भुत जानों को डालना चाहता है। परमेश्वर आज आपके आत्मा को वो बड़े मसा को लेकर आना चाहता है, एक बड़े सामर्थ्य के अंदर आपके ऊपर में आना चाहता है। अब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उसके जीवित वचन जो मुझे दे रहा है। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसके वचन जो मेरे पास में आ चुका है, और मैं उस वचन को मैं पूरी कलीसिया में बांटना चाहता हूँ। और पूरी कलीसिया आज परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए। आप परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद में जो नहीं सुन पाते वो आज यीशु मसीह के नाम में सुनेंगे। जिनके पाँव में डाल नहीं हो उनके पाँव में जान आएगा, जिनके बंधन है वो बंधन यीशु के नाम में टूट जाएगी। जो दुष्ट आत्माओं से प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यीशु के नाम में छूट जाएंगे। और वो हर एक असंभव जो आपके लिए असंभव बन चुका है, इस वचन को सुनने के बाद में आप हर एक चीज में संभवता को देखेंगे। परमेश्वर वो बड़ी आशीषों को खोलने के लिए जा रहा, और वो परमेश्वर आपको नीचे से ऊंचा उठने का साल है, वो आपको आंसू को पोंछ डालने की साल है। 2022 आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, और 2022 में परमेश्वर का कार्य को होते हुए देखेंगे, और यीशु के नाम से आप जयवंत हो जाएंगे, और यीशु के नाम से बड़े बेस्ट होंगे आप, और आप बड़ी गवाही के कारण होंगे। आज से लेकर आप पूरे साल में परमेश्वर की गवाहियों से आपके जीवन में भरा हुआ स्वाद होगा। और मैं आपको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, और मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। और हाँ और आमीन के साथ इस आशीष को लेकर अपने स्थानों पर बैठ जाए। बोलो आमीन, 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 हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर बैठ जाएं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। मेरे साथ आप अपने बाइबल को खोलें और परमेश्वर के वचन हम सब जानेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार 11 अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक 11 अध्याय की पुस्तक को निकालें और हम लोग 32 पद को पढ़ेंगे और सब लोग ध्यान से सुनेंगे। आमीन, हालेलुया। हाँ मेरे लोगों, मैंने कहा कि ये पुनरुत्थान का संदेश जो मैं आज आपको देना चाहता हूँ, कि पुनरुत्थान के संदेश को सुनने के बाद में परमेश्वर का कार्य आपके अंदर होना चालू होगा। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाजर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि लाजर वो मर चुका था, और लाजर बिल्कुल जो कब्र के अंदर भी डाल दिया गया था, और लाजर उसको खुद को मालूम नहीं था कि उसके अंदर जान आ जाएगी। हालेलुया। बहुत से लोगों को इस बात को मालूम नहीं कि 2022 में आपके साथ बड़े काम होने वाला है। आमीन।
हालेलुया। बहुत सा परिवार को इस बात को मालूम नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ बड़े काम करने के लिए जा रहा। आमीन। हाँ, पढ़ेंगे 11 अध्याय और 22 पद। जब मरियम वहां पहुंची, वहां जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और यीशु मसीह को बोलने लगी मरियम कि प्रभु, यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। हाँ, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे, हाँ, रोते हुए देखा, और यीशु मसीह जो उनके साथ में और भी लोग थे जो यहूदियों के साथ में आए हुए थे, रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास, और बाइबल बताती यीशु मसीह आत्मा में वो उदास हो गया और व्याकुल हुआ। और बाइबल बताती यीशु मसीह खुद व्याकुल हो गया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप स्वयं अपने दुखों में खुद आप व्याकुल नहीं हैं, परंतु मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए, मेरा परमेश्वर स्वयं व्याकुल है 2022 में। हालेलुया। 2022 आपका छुटकारे का साल है, भगवत का साल है यीशु मसीह के नाम में। और मेरा यीशु मसीह जब सुना कि लाजर मर गया है, उसके बहन मरियम आई और कहने लगा, प्रभु तू होता तो मेरा भाई ना मरता, तू होता यहाँ मेरा भाई ना मरता। लेकिन उसके सामने और भी कुछ यहूदी लोग थे, उनके पास में गया यीशु मसीह, उनसे पूछने लग गया, तेरा भाई किधर है? हालेलुया। आगे बढ़ते जाएंगे। यीशु ने उससे कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? और यीशु मसीह उनसे पूछने लगा कि तुम उसे कहाँ रखे हो? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। और उसने कहा कि हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया और बाइबल बताती यीशु की आंखों में आंसू बह गया। हालेलुया। हाँ मेरे लोगों, यीशु मसीह आपके दुखों पर हर दिन रोता है। आमीन। हालेलुया। आपको लगता होगा कि मैं अपने दुखों में मैं हर दिन रोता हूँ, लेकिन मेरा यीशु भी आपके दुखों के लिए रोता है। मेरा बेटा कब छुटकारा पाए? हालेलुया। मेरी बेटियां कब छुटकारा पाए, कब वो ब्लेस हो, कब बंधन से आजाद हो। यीशु मसीह आपके लिए रोता है। यीशु मसीह के आंखों में आंसू बह गया। जब बाइबल बताती है यीशु ने पूछा कि तुमने उस लाजर को कहाँ रखा है, यीशु को बोलने लगे उसके बहने, प्रभु तू चलकर देख कि हमारा भाई कहाँ पर पड़ा है। हालेलुया। जहाँ पर उनको दफन किया गया, आप चलकर देख लो। बाइबल बताती है यीशु के आंखों में आंसू आ गया। उस पीड़ा को सुनकर, उस दुख को सुनकर, उस मौत की संदेश को सुनकर यीशु आंखों से भर गया। यीशु के आंखों में बड़े आंसू मोती का सवाल निकलने लगा। हाँ परमेश्वर के प्रभु, आप इस बात से भयभीत ना हो कि आप स्वयं रो रो करके परेशान हो गए, लेकिन मेरा यीशु आपके दुखों के लिए रोता है। हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या हुआ? तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधों की आंखें खोली, यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य न मरता? और कुछ लोगों ने कहा कि देखो उस लाजर से यीशु मसीह बहुत प्रेम करता था, लेकिन कुछ लोग क्या बोलने लगे, इतना भी ना करता था कि जिसने अंधों की आंखें खोली, क्या इसको मुर्दों से ना जिंदा कर सकता था। हालेलुया। हाँ, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर, और बाइबल बताती यीशु मसीह बड़े मन में उदास हो गया, कब्र पर आया। और कब्र पर आया। वह एक गुफा थी, और बाइबल बताती कि जहां पर लाजर को दफनाया गया था वो बड़ा गुफा था, और एक पत्थर उस पर रखा था। और बाइबल बताती कि लाजर के कब्र के ऊपर में एक बड़ा सा एक पत्थर को रख दिया गया था। यीशु ने कहा, और पत्थर हटाओ। बाइबल बताती यीशु मसीह ने कहा कि उस पत्थर को हटा दो। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, और उस जो मरे हुए
कि बहन मार्था कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। उसमें से अब तो क्या आती है? दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। क्योंकि मेरे भाई को मरे कितने दिन हो गया है? 4 दिन हो गया, 4 दिन। वो कहने लगी कि प्रभु तू पत्थर को हटाने के लिए बोलता है, लेकिन मेरे भाई को तो मरे 4 दिन हो गया है। अब मैं तो सोचती हूँ कि उसमें से अब दुर्गंध आती होगी, उसमें से बदबू आती होगी। हाँ परमेश्वर के लोगों, इंसान जब डेट हो जाती है, बाइबल परमेश्वर के वचन में बताता है कि प्रिय लोगों, लाजर को मरे 4 दिन हो गया, लेकिन इंसान के बॉडी 12 घंटे के बाद सड़ना चालू हो जाता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि मेरा पवित्र जन ना तो सड़ेगा। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन में लिखा है, पतरस परमेश्वर के प्रिय लोगों बहुत प्रिय था, बहुत प्रिय था, और पतरस यीशु से बहुत प्यार करता था। हालेलुया। पतरस को यीशु मसीह ने एक दिन कहा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? यीशु ने कहा कि क्या तू मुझसे प्यार करता है? वो कहते हाँ मैं प्यार करता हूँ। उसने कहा कि मेरे भेड़ों को चला। हालेलुया। उसने एक दिन और कहा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? फिर कहा कि हाँ मेरे भेड़ों को चला। फिर एक दिन कहता तीसरी बार कि क्या तू मुझसे सचमुच प्यार करता है? बोले कि तू मेरे भेड़ों को चला। हालेलुया। उसी प्रकार लाजर भी बहुत प्रिय था यीशु मसीह का, लेकिन बाइबल बताती है चलो, बाइबल बताती है यीशु मसीह लाजर से बहुत प्यार करता था, लेकिन लाजर तो धरती पर नहीं रहा। लाजर मर गया है। लाजर के सत्य सुनते ही यीशु टूट गया, यीशु टूट गया। जिस प्रकार पतरस से बहुत प्यार करता था यीशु मसीह, उस प्रकार लाजर से बहुत प्यार करता था यीशु। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि लाजर तो मर गया, बीमार के कारण वो मर गया, डेथ हो गया, और यीशु मसीह वहां पर नहीं था। लेकिन जैसे वो गांव आया, उसके बहने यीशु के पीछे हो गया। वो कहता कि तू यहां पर होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। यीशु मसीह ने कहा कि चलो हम जाकर देखेंगे जहां पर तुम अपने भाई को रखे हो। जब वहां पर आया तो एक कूपा था जहां पर बड़ा पत्थर धरा हुआ था। बाइबल बताती है यीशु मसीह उस जगह में उस पत्थर को हटाने के लिए बोला। मार्था और मरियम अपने भाई से बोलता है, मेरे भाई को मरे 4 दिन हो चुका है, और प्रभु तू कहता है कि पत्थर को हटा दे, इस पत्थर को हटा दे। लेकिन प्रभु इसमें से अब तो दुर्गंध आती होगी, इसमें से बास आती होगी, क्योंकि बॉडी 4 दिन हो गया। हमें प्रभु एक इंसान की बॉडी 12 घंटे के बाद स्माइल आना चालू हो जाती है। इंसान के जैसे खूब सुंदर जीते हुए कोई नहीं है, लेकिन मरने के बाद इंसान जैसे और कोई खराब है नहीं। हाँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर उस मरे हुए लाजर को किस प्रकार जीवन दिया और सुनेंगे। 2022 हर आपके जिंदगी से जो चली गई है, जिनकी आशा खत्म हो चुकी है, सुनो ये प्रोफेटिक वर्ड है। जिस चीज को आप अपने दिमाग से निकाल कर फेंक चुके हो, उसमें भी जान आएगी यीशु मसीह के नाम में। उसमें भी जान आएगी यीशु मसीह के नाम में। एक जवान की गवाही बतौर में आगे ले जाऊंगा आपको। 3 साल से वो ट्राई करता था, 3 साल से वो 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में फेल होता था। वो जवान शुक्रवार की रात जब यहाँ पर हमारे जवानों की टीम प्रार्थना कर रहे थे, जैसे प्रार्थना करने वाले थे, हम लोग की तैयारी हो चुका था, उसका फोन आया
अंकल आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं रेलवे में फॉर्म डाला था और मैंने एग्जाम दिलाया, आज की रात मैं रिजल्ट को प्रार्थना के बाद देखूंगा। हालेलुया। सुनिए ध्यान से। हाँ, परमेश्वर के लोगों, मैंने कहा ना कि वो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में 3 बार फेल हुआ था। 3 बार फेल हुआ, 3 बार उस दशा से हारने वाला इंसान वो रात को फिर से फोन करता है बड़ी आशा के साथ और कहता है कि अंकल आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मैं अभी खाना भी नहीं खाया हूं, आप मुझे प्रार्थना करेंगे, मैं रिजल्ट देख लूंगा जब भी खाना खाऊंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना किए 2 शब्दों में और कहा कि जीसस तो करने वाला है। हालेलुया। 2022 मुर्दों में जान आएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। 2022 के अंदर में जो मर चुका है उसके अंदर में जान आएगा आपके विश्वास के कारण। हालेलुया। मैंने उनके लिए प्रार्थना किया और छोड़ दिया। मैंने कहा बेटा डोंट वरी, आप चिंता नहीं करो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। हालेलुया। हम लोग जैसे प्रार्थना में थे, हमारे जवानों की टीम इस वेदी पर प्रार्थना कर रहे थे शुक्रवार की रात, मुझे 12 बजे से पहले फोन आता है और फोन आता है, बोलता है कि अंकल प्रभु की महिमा हो कि मैं करोड़ों लोगों को छोड़कर के पीछे रह करके मैं यीशु के नाम से नंबर 1 हो चुका हूं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु 2022 आपके विश्वास के प्रार्थना के मुर्दों के अंदर जान आने वाली है। हर एक मरे दशा के ऊपर परमेश्वर जान डालने वाला है। हर एक चीज को आप होते देखेंगे, वो साल भरवन का संत के नाम में, वो साल भरवन के साल यीशु के नाम में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं उस गवाही के लिए कि परमेश्वर ने 3 साल तक उसको टेस्ट लेकर रहा, 3 साल तक उसने ट्राई करता रहा, लेकिन अपने लाइफ में फेलवर रहा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि 2022 के इसी 1 जनवरी की 14-13 तारीख की रात को परमेश्वर ने उसके रिजल्ट को सुपर नेचुरल बदल दिया यीशु के नाम में। हालेलुया। अब फिर से वचन में जाएंगे और यीशु ने कहा उस पत्थर को हटा दो। 38। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। हाँ। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। और बाइबल बताती है कि यीशु बड़े मन में उदास होकर उस कब्र पर आया। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ, और पत्थर को आप हटा दो। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, और वो मरी हुई बहन की माता उससे कहने लगी, हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। और वो कहने लगी कि हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुकी है। हालेलुया। सुनो ध्यान से। मार्था और मरियम यीशु से क्या कहने लगे कि हे प्रभु मेरा भाई तो मरे 4 दिन हो चुका है, अब उसमें से दुर्गंध आती होगी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैंने क्या मुझसे नहीं कहा। पढ़ो इस वचन को। यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी, तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज अपने दिमागों के ऊपर में बड़े पत्थर को फेंको यीशु मसीह के नाम में। यदि आप चाहते हैं कि 2022 में आपके काम में आशीष आए, आपके कामों में बरकत आए परमेश्वर का, आप चाहते हैं कि आपके घर गरीबी और श्राप और बीमारी और नाना प्रकार के तंत्र और मंत्र के प्रभाव, नाना प्रकार के दुख और आंसू और कलेश की दशा से आप चाहते कि आपके जीवन से 2022 में छुटकारा मिले, तो आज आप अपने मन के पत्थर को, विचारों के पत्थर
हालेलुया। क्या होने वाला है कुड़िए? लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा 2022 आपके अंदर में परमेश्वर के सामर्थ को प्राप्त करने की साल है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो आज यीशु मसीह के नाम से चार्ज होना है कि नहीं? आप देखना चाहते हैं कि नहीं? आप इसको आप तैयार होंगे, मेरा खुदा बन देने वाला है आज। आमीन। आप यदि तैयार हैं, स्वर्ग के परमेश्वर आज ही वो भेजेगा हेवनली आत्मा को। आमीन। और वो आपके अंदर में होगा आपके विश्वास के द्वारा। हाँ, हो सकता है कि सारे रिपोर्टें खत्म हो चुकी है, डॉक्टर ने भी जवाब दिया कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं अभी की गवाही बताऊंगा। और एक बहन जिसके भाई यहाँ पर बैठा है चर्च में, वो बहन के हाथ पांव बिल्कुल लकड़ी के समान हो गया था, सीधा सीधा हो गया था। उसको जब हम लोग गए प्रार्थना में, और प्रार्थना में गए तो उनको बड़ा मुश्किल से इस प्रकार लेटाया थोड़ा सा, और जब इधर बोली तो इधर इस प्रकार से लुढ़काया खाट में, बड़ी मुश्किल से वो चल नहीं पा रही। 4-5 दिन से इतनी उसके शरीर कठिने की समान, लकड़ी की समान पीड़ा के कारण हो चुकी है। और क्या हुआ कि यहां से जब गए, जहां पर प्रार्थना का एक वेदी बनाया गया, वहां पर जब बैठी तो उस बहन को 3 जने बड़े मुश्किल से उठाकर उनको पकड़ करके लाया। क्या करके लाया था ब्रदर? आपके सिस्टर है कि नहीं? यस यस यस, आपके सिस्टर है। आप बैठे हैं नंदलाल जी। और क्या हुआ कि बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ कर यहां लाया था जहां पर प्रार्थना हो रहा था। और क्या हुआ कि जैसे परमेश्वर की आराधना चालू की, और जैसे परमेश्वर का वचन मैंने 15 से 20 मिनट बांटा, और बांटने के बाद वो हील हो गई यीशु मसीह के नाम में। उसके नसें खुल गया, उनकी हड्डियां और मांसें खुल गई यीशु मसीह के नाम में। और वो खुद ब खुद किसी ने उसको उठाया, उठाने के लिए जरूरत नहीं पड़ा। वो कुर्सी से उठ गई, और कुर्सी से उठ करके वो दौड़ने लगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इस साल आपके विचारों के पत्थर को निकाल कर फेंकने की आवश्यकता है। आप हो सकता है कि आप बहुत प्रयास करने के बाद अपने प्रयास को खो दिए, लेकिन मैं आज की सुबह फिर से आपके अंदर पवित्र आत्मा का एक जान डालूंगा, आपके विचारों को आप सही बनाएं। हालेलुया, हालेलुया। मार्था कहती थी कि प्रभु हमारे भाई के बॉडी से तो बदबू आ रहा होगा, दुर्गंध आती होगी, दुर्गंध आती होगी। अब इससे कुछ नहीं होगा, इसको डेड बॉडी, सड़ चुकी है बॉडी, और ये मर गई, क्या इसमें जान आ सकता है? क्या ये फिर से जी सकती है? क्या इसके अंदर फिर से एक नया सांसें उत्पन्न हो सकता है? क्या ये उठकर हमारी तरीके से चल सकता है? क्या बातें कर सकता है? उसके सोच जीरो हो चुके थे उसके बहन की। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, और कहा कि मेरे बहन, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। आज ये ग्रेस चर्च, आप जिस दशा में, दुर्दशा में हो, मैं आपको बोलूंगा कि मेरा परमेश्वर से बढ़कर आपका परिस्थिति नहीं है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर से बढ़कर आपकी दशा नहीं है। मेरे परमेश्वर से बढ़कर आपके बीमारी और परेशानी नहीं है। मेरे परमेश्वर से बढ़कर आपके ऊपर में जल और फिर उतर पुतर करने वाली परेशानियां, प्रॉब्लम, आंधी और तूफान वो बड़ा नहीं है। आपके बीमारी, आंधी और तूफान, बीमारी, गरीबी, निंदा और अपमान से बढ़कर मेरा परमेश्वर आपके ऊपर में है। हालेलुया। लेकिन आज आपको अपने विचारों के पत्थर को निकाल के फेंकने की आवश्यकता है। यदि आज अपने विचारों को आप बदलते हैं, आपके बच्चे टॉप करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप यीशु मसीह के नाम में बड़े गवाही के साथ इसी भवन में खड़े होंगे और बड़े प्रेस होंगे यीशु के नाम में।
हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद करो और 2022 में आप प्रभु में बढ़ते जाओ। मेरा परमेश्वर काम करने वाला है। आमीन। हाँ। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। यस, हालेलुया। कितने लोगों को इस बात को मालूम है कि मेरा पिता आपकी सुनता है? हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास है कि आपके पिता आपकी प्रार्थना सुनता है। यस, 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 यस। तो फिर बहुत कुछ होने वाला है आज। आमीन, हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसी वचन को फिर से रिपीट करके। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हाँ, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और इस यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया। आपको इस बात पर बड़े जोर देना है कि आपके पिता आपके प्रार्थना को सुन लेता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और पिता सुनता है नहीं, उसे करता भी है। आमीन। इस बात से आपको विश्वास करना है कि आपके पिता जो मेरा पिता है और मेरा पिता वो आपका पिता है, और वो मेरा पिता जो मेरा सुनता है वो आपका भी सुनेगा आज। आमीन, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाकर बोलता है, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी क्या कर लिया? सुन लिया है। आमीन। और हाँ, क्या कहा? मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है। और यीशु ने कहने लगा, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, पर जो भीड़ आसपास खड़ी है, इनके कारण मैंने यह कहा, इसके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे यीशु ने भेजा है। बोलो, मुझे यीशु ने भेजा है। हालेलुया। आप स्वयं नहीं आए, यीशु ने लेकर आया आपको। आमीन। और यीशु लेकर आए तो आपकी प्रार्थना को सुनता है। और यीशु लेकर आए तो आपकी प्रार्थना को वह सुनता है। हालेलुया। यीशु लाया है तो आपकी प्रार्थना को भी सुनता है। आमीन, हालेलुया। और यीशु लाया है तो 2022 में चमत्कार भी करने वाला है। आमीन, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने जो लाजर जो मर चुका था उसको बड़े शब्द से बोला। हाँ, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, और यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, हे लाजर, निकल आ। निकल आओ। जो मर गया था, और बाइबल बताती है कि वो लाजर जो मर चुका था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु, जो मर चुका था, जो कफन से लपटा हुआ था, बाइबल बताती है कि वो लाजर वो मुर्दों से बाहर आ गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पुकारने से पिता सुन लिया। बोलो, यीशु के पुकारने से पिता सुन लिया। यीशु के पुकारने से पिता ने सुन लिया और लाजर को मरे हुए से जिंदा कर दिया। वो आज आपकी सुनने के लिए जा रहा। यीशु कहता है, हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सदा क्या करता है? सुनता है। आमीन। जब आप परमेश्वर के पास आओ प्रार्थना को लेकर, तो इस विश्वास के साथ में आओ कि पिता तो मेरे क्या करता है? सुनता है। हालेलुया, सुनता है। जब तक आप विश्वास को लेकर उसके वेदी पर नहीं आओगे,
काम नहीं होगा। आमीन। विश्वास के साथ जब आप खड़े रहोगे परमेश्वर काम करेगा। आमीन। आप विश्वास के साथ जब प्रार्थना करोगे किसी के लिए उसके अंदर में जान आ जाएगी। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोगों, ये जो 2022 है आपको उठने की साल है, आपको फलवंत होने की साल है। बोलो आमीन। आप अपने दुखों के ऊपर में आप घिरे मत रहो, अपनी बीमारी के ऊपर में आप घिरे मत रहो कि प्रभु बार बार डायलिसिस करना पड़ता है, बार बार रायपुर जाना पड़ता है, बार बार रायगढ़ जाना पड़ता है, बार बार दवाई खाना पड़ता है, बार बार प्रभु इधर जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है। प्रभु बार बार मैं परेशान हो गई, परेशान हो गया। इस विचारों में आप लटके मत रहो। अपने विचारों के ऊपर में जो पत्थर में जो रखा हुआ है उस पत्थर को क्या करो, हटा दो। हालेलुया। जब आप पत्थर को हटाएंगे परमेश्वर काम चालू करेगा। आमीन। बहुत बार ऐसा होता है कि आप परमेश्वर के कामों को देखना तो चाहते हैं लेकिन अपने विचारों को बदले उस पत्थर को नहीं हटाना चाहते। हालेलुया। अब सुन रहे मुझे? हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर करना चाहता है लेकिन हम अपने विचारों को बसे पत्थर को हटाना नहीं चाहते। लेकिन आप चाहते हैं कि 2022 में आप फलवंत हो जाओ यीशु के राज्य में। आप अपने पत्थरों को निकालो और फेंको यीशु के नाम में। हर असंभव आपके लिए संभव होगा यीशु मसीह के नाम से। ये मेरा प्रोफेटिक वर्ड है आपके लिए। आमीन। हालेलुया। और आगे बताते कि लाजर तो मर गया था और लाजर मरी हुई दशा में जीवन को धारण कर लिया। आमीन। मरी हुई स्थिति में लाजर जी उठा, मरी हुई काम उसके अंदर से जिंदा कर दिया। आमीन। केवल एक वर्ड को सुनकर, यीशु मसीह का शब्द सुनकर। आमीन। हालेलुया। किसके शब्द सुनकर जी उठा? यीशु के शब्द सुनकर जी उठा। हालेलुया। आज अपने परिस्थिति को यीशु के शब्द को बताने की आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। चाहे परिस्थिति घनघोर हो लेकिन आप प्रभु को पुकारें। आमीन। और प्रभु को बताएं, प्रभु को बताएं, प्रति भोर उसके सम्मुख में आओ। हे पिता, मैं जानती हूं कि तू मेरी सुनता है। हे पिता, मैं जानती हूं कि तू मेरी सुनता है। हे पिता, मैं जानता हूं कि तू मेरा सुनता है। और हर दिन आप प्रार्थना करना चालू करें, वो मुर्दों के अंदर जान आने वाला साथ है। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जिंदगी में वो कामों को करे तो आज से यीशु के समान प्रार्थना करना चालू करें और पुकारना चालू करें। और यीशु मसीह ने उस मुर्दे के सामने आया जहां पर लाजर को दफन कर दिया गया था। आप भी अपने परिस्थिति के सामने आओ और परमेश्वर से प्रार्थना करना चालू करो। आमीन। एक बार फिर से हम 42 को पढ़ेंगे। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। और यीशु मसीह का कहना था कि मैं जानता हूं कि सदा तू मेरी सुनता है। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, और उनके कारण मैंने इस बातों को कहा है, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। और ये बातें को बोल करके बड़े शब्द से यीशु मसीह ने पुकारा, हे लाजर, हे लाजर, बाहर निकल आ। निकल आ बाहर। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए। और बाइबल बताती है कि जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए बाहर निकल आया। बाहर निकल अपने यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और आज हम अपने पिता को पुकारेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, आप मुझे मत बताएं अपने परिस्थिति को,
करता हूं कि तूने मेरी सुन लिया है, और मैं विश्वास करती हूं और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु तू इस मुर्दे के अंदर जान डालने वाला है अभी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, और जब आप अभी प्रार्थना करना चालू करेंगे और वो मुर्दों के अंदर जान आना चालू हो जाएगा, और बहुत सा मुर्दों के अंदर अभी जान आने वाला है। हालेलुया। बहुत सारे बंधन टूटने वाला है, बहुत सारे जुआन टूटने वाला है, जो बहुत सारे जो दफन हो चुका है वो बॉडी बाहर आने वाला है अभी। हालेलुया। और अपने स्थानों पर आप प्रार्थना करना प्रारंभ करें। हालेलुया, हालेलुया, सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के राजा तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि
Holy Spirit.
आपके ऊपर में होगा। अब पुनरुत्थान के मतलब आप समझ पाएंगे नहीं, लेकिन मैं आज आपको 2 शब्दों में और पुनरुत्थान के बारे में बताऊंगा कि पुनरुत्थान के मतलब मुर्दों से जी उठने वाली सामर्थ। हालेलुया। मुर्दों के अंदर जान डालने वाली सामर्थ आपके ऊपर में होगा। और आज के बाद जब आप प्रार्थना करना चालू करेंगे, विश्वास की प्रार्थना, और वो सब कुछ होते हुए देखेंगे यीशु के नाम में, सब कुछ होते हुए देखेंगे यीशु के नाम में, छाएगी यीशु के नाम में, बंधनें टूटेगी यीशु के नाम में, वो बीमारियां हटेगी यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और पुनरुत्थान वाली सामर्थ बोलो आज सबको 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 वॉलंटियर सब बेटे अपने हाथ उठाओ और आंख बंद करो और पुनरुत्थान की सामर्थ को लेना है। जितने क्वारंटाइन के बच्चे सबको आज पुनरुत्थान की सामर्थ ले रहे हैं। आज पुनरुत्थान की सामर्थ जो मुर्दों से लाजर जो जी उठा, आंख बंद करके बेटा, आंख बंद करके, आंख बंद करके, आंख बंद करके, आंख बंद करके लो, आंख बंद करके लो। प्रभु पुनरुत्थान की सामर्थ आज यहाँ पर उतर चुका है और वो पुनरुत्थान की सामर्थ आपके ऊपर में होगा। और वो पुनरुत्थान की सामर्थ आप जब प्रार्थना करेंगे तो हर एक जुआएं लोगों के ऊपर से टूटेगा, वो अंधकार की शक्तियां जाएगी और परिस्थिति को आप आज की बात बोलोगे और वो आपकी आवाज सुनते ही जिस प्रकार लाजर बाहर आ गया, वे परिस्थिति में पड़े लोग बाहर आ जाएंगे।
तो बंधन में पड़े लोग बंधन से आजाद हो जाएंगे। तो नशे में पड़े लोग नशे से आजाद हो जाएंगे। अरे ताकत आपके द्वारा आज यीशु मसीह तोड़ेगा। और ये सावत है, पुनरुत्थान की सावत है। हालेलुया, सुनो यीशु मसीह के नाम में। अब निकल जाओ, निकल जाओ, निकलो, कान खोल के निकलो, निकलो। बीमारी बनाने वाली अशुद्ध आत्मा, इसके घर को बंधन में बांधने वाली आत्मा चल छोड़ यीशु के नाम में। फायर, 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 आउट, 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 आउट कर दिया मैंने। निकल यीशु के नाम में। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. निकल जाओ, चल पूरी तरीके से निकल जाओ। इनके घर को बंधन में बांधने वाली दुष्ट आत्मा में तुम्हें हुक्म देता हूँ कि निकल जाओ, निकल, भाग यीशु के नाम में। चल, छोड़, छोड़, मुंह खोल के निकल जाओ। आउट, 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 आउट। खुदाबंद के नाम से तुम्हें यहां से बाहर फेंकता हूं, यीशु के नाम में। जितने लोग आज प्रॉब्लम में कोई छोटी सी के साथ अंगीकार करो। जितने लोग प्रॉब्लम में उठ कर आओ, अपने स्थान उठ कर आओ, उठ कर आओ, उठ कर आओ, उठ कर आओ, उठो, बढ़ाओ, उठो, वॉलंटियर उनको उठाओ, उठाओ, यीशु के नाम से बोलो, उठो, बोलो यीशु के नाम से उठो, बोलो यीशु के नाम से उठो। परमेश्वर के साथ इनको छू कर याद करें, अल्लाह को इनको छू कर याद करें। होश में आओ और मेरे साथ प्रार्थना करो, मेरे साथ प्रार्थना करो। बोलो यीशु मुझे माफ कर दे, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप ही मेरे प्रभु हैं, कि आप ही मेरे परमेश्वर हैं।